जहां मर्यादा होती वहां प्रेम तिरोहित हो जाता है, वहां मान प्रकट होता है, सम्मान। इसीलिए किसी कवि ने कहा कि चाखा चाहे प्रेम रस और राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खडक देखी सुनी न कान। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, एक म्यान में एक ही तलवार रहेगी, या तो प्रेम रहे तो मान रहे। आप मान की अपेक्षा रखते हो कि हमारा सम्मान हो, हम बड़े श्रेष्ठ हैं, बोले तो फिर सामने वाले से प्रेम की अपेक्षा मत रखो। समय पे आके आपको साष्टांग कर लेगा, दंडवत कर लेगा, आपकी आरती उतार देगा, बस हो गया, काम चलेगा। और अगर प्रेम की अपेक्षा रखते हो तो फिर मान की अपेक्षा छोड़नी हो। चाखा चाहे प्रेम रस राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खडक देखी सुनी न कान। तो भगवान ने भी सोचा मेरे ऐश्वर्य का बोध होने पर मेरी माँ के हृदय में जो वात्सल्य है, जो प्रेम है, वो तिरोहित हो जाएगा, ऐश्वर्य भाव जागृत होगा। इसलिए माँ कोई अपना काम करती तो मैं भी अपना काम कर लेता, लेकिन मैया तो गोद में लेकर के बैठी थी। भगवान ने ही लीला की, अपने शरीर के वजन को बढ़ा दिया। गरिमाणम शिशोर बोढ़ुम न सेहे गिरिकूटवत। भगवान का वजन जब बढ़ा तो यशोदा रानी को लगा, रे इतनी देर से मैं बैठी हूं, मेरी जंघाएं दुखने लगी। तुरंत लाला को उठा करके गोद से जमीन पर बैठा दिया। भूमौ निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। भार से पीड़ित होकर के यशोदा रानी ने कन्हैया को गोद से उतार करके नीचे बैठा दिया। और यशोदा रानी कुछ करने के लिए इधर उधर हुई, तब तक वो तृणावर्त दैत्य आ गया आंधी बवंडर के रूप में, और भगवान को लेकर के आकाश में चला गया। दैत्यो नामना तृणावर्तक कंस भृत्य प्रणोदितः चक्रवात स्वरूपेण जहारासी नमर्भकम। भगवान बालकृष्ण लाल को लेकर के आकाश में उड़ गया। जब आकाश में ले गया तो भगवान ने भी सोचा अब यहाँ तो कोई देखने वाला है नहीं, न यहाँ मैया है, न गैया है, न भैया है, कोई नहीं है, यहाँ तो कोई बात नहीं। फिर तो भगवान ने उस दैत्य के गले को पकड़ लिया। इतना वजन पहले से ही बढ़ा रखा था, वो दैत्य भाग नहीं पाया। और फिर भगवान ने उस दैत्य का वध कर दिया, उठा करके भूमि पर पटक दिया। एक शिला पर उस दैत्य की मृत्यु हो गई और भगवान आकर के शिला पर लेट गए। तूफान शांत हुआ। यशोदा रानी भगवान को लेकर के आई और यशोदा रानी बड़ी चिंतित हुई। नंद बाबा से कहा, बाबा कुछ करो, ये आज ये दैत्य कहाँ से आया मेरे आंगन में, फिर आकर के मर गया। यशोदा रानी कहती है, न दैत्यों को मरने के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं मिलती, मेरे ही घर में सब आके मरते हैं। इतनी बड़ी दुनिया, जाओ मरो कहीं, मेरे घर में क्यों मरते हो। अब कौन बतावे यशोदा रानी को कि मुक्ति देने वाला तेरे घर में बैठा, तो ये कहाँ जाए मरने के, सब यहीं आकर के मरते। नंद बाबा ने फिर ब्राह्मणों को बुला करके पूजा पाठ अनुष्ठान शांति विधान कराया। इसके बाद कथा आती है कि एक दिन भगवान श्याम सुंदर को यशोदा रानी गोद में लेकर बैठी थी, दूध पिला रही थी। दूध पी करके श्याम सुंदर तृप्त हो गए, लेकिन माँ का पयोधर छोड़ते नहीं। माँ के पयोधर को पकड़ रखा है मुख से और दूध भी नहीं पी रहे। मैया ने कहा, अरे कन्हैया बहुत चंचल है, इसका पेट भर गया फिर भी ये छोड़ता नहीं। मैया ने कहा, दिन भर मैं तुझे दूध पिलाऊंगी तो घर का काम कौन करेगा। पयोधर से अलग कर दिया। भगवान का मन था कि अभी माँ की गोद में मैं बैठूं, माँ मेरा लाड करे दुलार करे। भगवान ने कहा, बताओ मेरी इतनी अवहेलना, मैं अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक और मैं इनके लिए बालक बन गया। इनका पय पान करने के लिए मैंने अपना क्षीर सागर छोड़ दिया। क्या मेरे पास दूध की कमी थी? दूध ही के समुद्र में भगवान रहते थे। क्षीर सागर मुत्सृज्य ह्यागतो मथुराम पुरीम, क्षीर सागर छोड़ करके मैं आया इनका पय पान करने के लिए कि इनको सुख हो, इनके सुख के लिए, और इनको घर की चिंता, हमारी चिंता नहीं। भगवान ने कहा, तो आज हम बता ही दें कि हम कौन हैं। और भगवान ने जोर से जमाई ली। मुख खोल करके भगवान ने जब जृंभण किया तो यशोदा रानी ने देखा भगवान के मुख में मुखम लालयति राजन जृंभतो ददृशे इदम। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान के मुख में यशोदा रानी ने देखा अनंत अनंत ब्रह्मांड सब दिखाई पड़ने लगा। खम रोदशी ज्योतिरनीकमासा सूर्येन्दु बन्हि स्वसनाम बुधिश्च
दीपान्नगास्तद्विहृतिर्वनानि भूतानि यानि स्थिर जंगमानि। संपूर्ण जंगम स्थिर चर अचर संपूर्ण सृष्टि भगवान के मुख में दिखाई पड़ने लगी। अब तो यशोदा रानी व्याकुल हो गई, अरे राम राम, ये सब मेरे बालक के मुख में कहाँ से आ गया। सावीक्ष विश्वम सहसा राजन संजात वे पथु। यशोदा रानी थर थर कांपने लगी। भगवान ने कहा, रे तो गड़बड़ हो गया, कहीं मेरी मैया का हार्ट फेल न हो जाए दादा, ये भोरी भारी है, इसको ये ब्रह्म ज्ञान है, ये वेदांत लीला कहाँ समझ में आएगी। तुरंत भगवान ने अपनी लीला को समेट दिया, अंतर्हित कर दिया। फिर मैया ने आंख खोल करके देखा तो कहीं कुछ नहीं। लाल जी का मुंह फैला करके देखा, अरे कुछ देर पहले तो इसमें समुद्र पर्वत सब दिख रहे थे, अब कुछ नहीं दिख रहा। फिर मैया ने अपनी बुद्धि को, मन को समझा लिया। मैया ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, लाला के मुख में पर्वत पहाड़ नहीं हो सकते, मैंने स्वप्न देखा होगा। हाँ, मैं बूढ़ी हो गई हूँ और बैठे बैठे मैंने कुछ सोच लिया होगा, मेरी आंखें बंद हो गई होंगी, हमने स्वप्न देखा होगा, मेरे लाला के मुख में ये पर्वत पहाड़ नहीं हो सकते। इस प्रकार का चिंतन। कृष्णावतार में भगवान की लीला ऐश्वर्य माधुर्य संयुक्त लीला, पग पग पर माधुर्य और पग पग पर ऐश्वर्य प्रकट होता है। कृष्णावतार में भगवान अपने ऐश्वर्य को जन्म से ही प्रकट करते हैं। ये जन्म के समय ही साधारण ऐश्वर्य है कि कारागार के कपाट खुल गए, हथकड़ी बेड़ी कट गई और रातों रात वसुदेव जी भगवान को लेकर के चले आए, किसी को पता तक नहीं चला। ये भगवान की भगवत्ता का सूचक ही तो। और फिर माधुर्य बोले, यहां आकर के बालक बन गए। यशोदा को और नंद बाबा को लगता है तो निरा बालक ही है, ये माधुर्य। और फिर 6-7 दिन बीतते, पूतना का वध किया जब, तो पूतना का कल्याण किया भगवान ने, बोले फिर ऐश्वर्य। और इस ऐश्वर्य के बाद अगले ही क्षण ब्रजवासियों को भगवान के माधुर्य का ही अनुभव होता। पूतना जब मर गई तो किसी को यह अनुभव नहीं हुआ कि भगवान ने पूतना को मारा। सब आपस में कहने लगे, पूतना मरी कैसे, ये बताओ। सब प्रकार की चर्चाएं होती, बोले कैसे मरी। तो किसी गोप ने कहा, अरे कन्हैया ने मार दिया। बोले अरे ऐसा कैसे हो सकता, ये बालक जो अपने से अपनी करवट नहीं बदल सकता, वो इतनी बड़ी पूतना को कैसे मारेगा। तो दूसरे ने कहा, तुम ही बताओ कैसे मरी पूतना। तो एक ने कहा, मैं बताऊं। बोले बताओ। बोले बात ऐसी है कि ये पूतना जब आकाश से उड़ती हुई जा रही थी मथुरा की ओर, तो बहुत ऊंचाई से उड़ रही थी, और व्यक्ति बहुत ऊंचे से जब नीचे की ओर देखता है तो उसके हृदय की गति बढ़ जाती है। ये पूतना ने भी ऊपर से नीचे देखा होगा, और इतने नीचे तक देखने के बाद इसकी हृदय गति बढ़ गई और इसका हार्ट फेल हो गया, मर गई। इसका हार्ट फेल हुआ, ऐसे नहीं मरी है। कन्हैया थोड़ी मार सकते। इस प्रकार भगवान का ऐश्वर्य तिरोहित हो गया और माधुर्य का चिंतन सब भक्तों ने किया। तो कहने का भाव कि कृष्ण अवतार में भगवान का ऐश्वर्य माधुर्य दोनों साथ ही साथ चलता है। श्री रामावतार में तो भगवान का माधुर्य ही माधुर्य है, ऐश्वर्य तो कहीं कहीं जागृत होता है। स्वयं भगवान अपना ऐश्वर्य छिपा भी लेते हैं रामावतार में, और कृष्णावतार में तो कहीं कहीं भगवान खुद ही बता देते हैं। हाँ, कृष्ण भगवान स्वयं बता देते हैं। महाभारत युद्ध में हजारों हजारों सैनिकों के बीच में भगवान ने घोषणा कर दी, मुझसे बड़ा भगवान कोई नहीं, सबसे बड़ा भगवान मैं ही हूं। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। हे धनंजय, मुझसे परे कोई भगवान नहीं, मैं सबसे बड़ा भगवान हूं। मुझसे परम तत्व, मुझसे परे कोई तत्व नहीं। लेकिन राम जी बोले, राम जी कभी ये नहीं कहते हम भगवान। हाँ ना, वो तो छिपाते हैं। रावण का वध जब किया, आए ब्रह्मा जी, आए स्तुति करने के लिए। ब्रह्मा जी आए, शंकर आए, ब्रह्मा जी ने स्तुति की, और ब्रह्मा जी ने स्तुति करते हुए कहा कि जगत सर्वम शरीरम ते स्थैर्यम ते वसुधातलम। हे प्रभु, जगत सर्वम शरीरम ते, सारा संसार आपका शरीर है, आप सबकी आत्मा है। इसी सिद्धांत पर वैष्णवों का मूल सिद्धांत टिका हुआ है, इसी मंत्र पर। यह वेद मंत्र का ही व्याख्यान है। वेदों में एक अंतर्यामी प्रकरण आया उपनिषद में। उस अंतर्यामी प्रकरण में कहते हैं कि यो अंतरतो आत्मानं यमयति
यम आत्मा न वेद यस्यात्मा शरीरम। हमारी आपकी जो आत्मा है ये क्या है? बोले परमात्मा का शरीर है, और परमात्मा बोले उस शरीर की आत्मा है। ये पांच भौतिक भूत तत्व से बना शरीर हमारा आपका है, और इस शरीर में हम आप जीव रूप में, इस शरीर की आत्मा हम हैं, और हमारी आपकी आत्मा जो है वो परमात्मा का शरीर है। उसकी भी आत्मा कौन है? बोले भगवान है, परमात्मा। ये शरीर शरीरी भाव संबंध, तो जड़ चेतन ये जितनी वस्तुएं हैं सब भगवान का शरीर है। भगवान सबकी आत्मा है, और आत्मा अंदर ही रहती है, इसीलिए भगवान सबके अंदर रहते हैं, इसीलिए वो अंतर्यामी कहलाते हैं। ये सिद्धांत जो है, इसी सिद्धांत पर वैष्णव दर्शन टिका हुआ है। अर्थात शरीर और आत्मा में जैसे भेद होता है, शरीर शरीरी में भेद होता है, लेकिन शरीर स्वतंत्र नहीं होता, आत्मा के अधीन होता है, लेकिन भेद होता है। उसी प्रकार जीव और ब्रह्म में भेद है, अभेद नहीं है। हम लोग भेदवादी हैं, भेद है, लेकिन भेद होते हुए भी जीव जो है वो शरीर रूप है, और भगवान उस शरीर की आत्मा है, ये वेद कहता है। और वाल्मीकि रामायण तो वेदावतार है। वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे, वेद प्राचेद सादासीत साक्षात रामायणात्मना। भगवान एक है, परब्रह्म परमात्मा, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। निस्संदेह किसी भी प्रकार की इसमें किसी को विप्रतिपत्ति नहीं होगी, भगवान एक है, पक्की बात है। लेकिन वे एक भगवान चार हो गए अयोध्या में। कृत्वात्मानम चतुर्विधम, चार रूपों में भगवान प्रकट। व्यास जी भी कहते हैं चतुर्धा गाद हरि, भगवान चार रूपों में प्रकट। तो एक भगवान चार हो गए अयोध्या में। तो चारों वेदों ने कहा हम तो पहले ही से चार हैं, ये तो एक थे, चार हो गए, तो अब हम क्या करें? तो वेदों ने कहा हम चार हैं तो हम एक हो जाएं, हम भी अवतार ले लें। तो चारों वेदों ने मिल करके अवतार ले लिया एक साथ। किस रूप में? बोले रामायण के रूप में। वेद प्राचेद सादासीत साक्षात रामायणात्मना। वाल्मीकि महर्षि के माध्यम से रामायण के रूप में चारों वेदों ने अवतार लिया। तो वेदों में जो बात कही गई है वही वाल्मीकि रामायण में सूत्र रूप में अनेक जगहों पर। जब वाल्मीकि रामायण का चिंतन करेंगे तो उपनिषदों के सारे वाक्यों का अनुवाद या प्रमाण वहां सब वाल्मीकि रामायण में यत्र तत्र सर्वत्र प्राप्त हो जाता। तो ब्रह्मा जी के मुख से वो वाक्य प्रकट हो रहा वहां पर। सारा संसार परमात्मा का शरीर है, परमात्मा सबकी आत्मा है। ये बात जो वेदों ने कही, यही बात ब्रह्मा जी कह रहे हैं वाल्मीकि रामायण में कि जगत सर्वम शरीरम ते स्थैर्यम ते वसुधातलम। ये सारा संसार आपका शरीर है, आप सबकी आत्मा है, आप परमात्मा है, ब्रह्म है। अब ब्रह्मा जी ने जब इतना कहा तब भी भगवान क्या कहते हैं? भगवान ब्रह्मा जी से कहते नहीं नहीं, हम भगवान नहीं है। ब्रह्मा जी तो स्तुति करते हुए कहते हैं आप परमात्मा हैं, सबकी आत्मा है। और भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी से, हे पितामह आत्मानम मानुषम मन्ये, मैं तो अपने को मनुष्य मानता हूं। आप चाहे जो हमको कहो कि भगवान है, परमात्मा है, लेकिन मैं अपने को क्या मानता हूं सुन लो। भगवान श्री राम कहते हैं आत्मानम मानुषम मन्ये रामम दशरथात्मजम, मैं अपने को मनुष्य मानता हूं और मेरा नाम राम है और मैं दशरथ जी का बेटा हूं। और आप कह रहे हो कि ब्रह्म का नाम रूप नहीं होता, लेकिन मेरा नाम भी है, रूप भी है, मेरा नाम राम है। स्वयं भगवान कहते हैं आत्मानम मानुषम मन्ये रामम दशरथात्मजम। कौशलेश दशरथ के जाए हम पितु वचन माने वन आए। भगवान जब भी कहते हैं तो यही कहते हैं मैं तो दशरथ जी का बेटा हूं। हाँ, तो भगवान श्री राम अपने को छिपाते हैं, कहीं नहीं कहते कि हम भगवान हैं, हम ब्रह्म हैं, परमात्मा। लेकिन कृष्ण भगवान तो डिम घोष से कहते हैं मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मुझसे परे कोई भगवान नहीं। इसीलिए भागवत में कहते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं। क्यों भगवान स्वयं? बोले भगवान शब्द की व्याख्या पराशर महर्षि ने विष्णु पुराण में की है। षडैश्वर्य संपन्न जो हो उसे भगवान कहते हैं। ज्ञान शक्ति बलैश्वर्य वीर्य तेजाम सुशेषतः भगवत शब्द वाच्यानि बिना हेयर गुणादिवि। ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेज, ये 6 गुण जिसके अंदर परिपूर्ण मात्रा में अशेष रूप से विद्यमान हो उसको भगवान कहते हैं। और बिना हेयर गुणादिवि, और उसके अंदर हेय गुण न हो,
अखिल हेय प्रत्यनीक हो, कल्याणिक तान हो, जो भगवान रामानुजाचार्य ने कहा। तो ये 6 गुण जिसके अंदर विद्यमान हो वो भगवान। तो ये 6 गुण ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर, तेज, ये 6 गुण भगवान के सभी रूपों में रहता है, चाहे वो नरसिंह हो, चाहे राम हो, चाहे वामन हो, चाहे वेद व्यास हो, चाहे परशुराम हो। लेकिन कृष्णावतार में ये 6 गुण प्रकट होकर के सबके लिए अनुभव के विषय बन गए। रामावतार में भी वो सारे गुण हैं, वेद व्यास जी में भी वो सारे गुण हैं, नरसिंह भगवान में भी वो 60 गुण्य है। लेकिन उन जगहों पर, उन लीलाओं में वो सारे गुण तिरोहित थे, लेकिन उनका कहीं प्राकट्य नहीं हुआ। सामान्य प्राणी उनका प्रत्यक्षीकरण नहीं कर सका, केवल शास्त्रों के आधार पर मान लिया कि हाँ इनमें ये सारे गुण हैं, और मान ही क्या लिया, वो तो है ही हैं, लेकिन प्रकट अनुभव नहीं हुआ। लेकिन कृष्णावतार में भगवान के जो प्रधान 6 गुण हैं वो प्रकट रूप से सबके अनुभव के विषय बने। किस प्रकार से? बोले ज्ञान। बोले भगवान का ज्ञान कितना है? बोले अशेष ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान। उसका एक उदाहरण, एक वानगी। क्या वानगी? बोले महाभारत युद्ध में भगवान ने थोड़ी ही देर में अर्जुन को गीता का उपदेश किया, 700 श्लोक, और सारा ज्ञान विज्ञान उसमें गुम्फित कर दिया। विश्व के बड़े बड़े विद्वान आज तक गीता की व्याख्या करते करते थक गए, लेकिन उसका अंत नहीं पाए। ये ज्ञान कृष्णावतार में प्रकट हुआ। रामावतार में भी ज्ञान है, लेकिन वो कहीं प्रकट नहीं हो रहा है। शक्ति, भगवान में शक्ति कितनी है? बोले अशेष शक्ति। उसका उदाहरण, बोले 6 दिन के कन्हैया ने 6 कोस लंबी चौड़ी पूतना को दूध पीते हुए मार दिया। ये शक्ति, अनंत शक्ति। बल, बोले 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को 7 वर्ष के कन्हैया ने अपनी कनिष्ठिका उंगली पर उठा लिया। छत्राक में वो बालक, जैसे बालक किसी छत्राक को उखाड़ करके हाथ में ले ले। भगवान का बल, ज्ञान, शक्ति, बल। ऐश्वर्य, बोले भगवान का ऐश्वर्य द्वारिकापुरी में प्रकट हुआ। संकल्प मात्र से 7 कोस लंबी चौड़ी स्वर्णमयी द्वारिकापुरी अनेक प्रकार के रत्नों से विभूषित समुद्र के मध्य में प्रकट कर दिया। न मिस्त्री की जरूरत, न मजदूर की जरूरत, न कारीगर की जरूरत, केवल संकल्प मात्र से। ये ऐश्वर्य भगवान। और ये भगवान ने इसलिए किया कि रामावतार में मेरा ऐश्वर्य नहीं प्रकट हुआ। मेरे शत्रु की नगरी स्वर्ण की नगरी थी रामावतार में। लंका कैसी थी? बोले स्वर्णमयी लंका। राम जी की नगरी स्वर्णमयी नहीं थी, शत्रु की नगरी स्वर्णमयी थी। तो भगवान ने कृष्णावतार में सोचा इस बार मैं अपनी नगरी स्वर्णमयी बनाऊंगा, इसलिए भगवान ने द्वारिकापुरी स्वर्णमयी बना। भगवान ने सोचा उस बार मेरे शत्रु की नगरी समुद्र के मध्य में थी, इस बार मेरी नगरी समुद्र के मध्य में हो। उस बार रावण की नगरी लंका स्वर्णमयी समुद्र के मध्य में थी, कृष्णावतार में भगवान कृष्ण की नगरी द्वारकापुरी समुद्र के मध्य में स्वर्णमयी। ये भगवान का ऐश्वर्य, ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य। वीर्य माने पराक्रम, और वीर का एक अर्थ होता है पुत्रोत्पादन, सामर्थ्य। दोनों भगवान के अंदर प्रकटित है। सामर्थ्य की दृष्टि से देखा जाए, पराक्रम की दृष्टि से, तो रुक्मिणी का हरण करते समय हजारों हजारों की सेना में, लाखों की सेना में, उतने विरोधियों के बीच में अकेले भगवान गए और निहत्थे गए, और सबको धता बता करके रुक्मिणी को लेकर के चले आए। भगवान का वीर्य। और पुत्रोत्पादन, सामर्थ्य की दृष्टि से विचार करो तो 16,108 रानियों से 10-10 पुत्र, एक एक कन्याओं को जन्म दिया। ये भगवान का अमोघ वीर्य। ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य। और तेज भगवान का कितना? बोले तेज माने अग्नि तत्व। अग्नि तत्व को तेज कहे। अशेष तेज जिसके अंदर। हमारे अंदर, आपके अंदर भी तेज है। तेज ना हो तो मर जाए। टेम्परेचर है कि नहीं? शरीर में 96 डिग्री 98 डिग्री टेम्परेचर रहते ही है। कम हो जाए तो मर जाए आदमी। मर जाता तो क्या बोले अब ठंडे हो गए, अब गर्मी नहीं। तो गर्मी शरीर में मर जाता तो लोग कहते ना कि अब तो शरीर ठंडा हो गया। तेज शरीर को धारण कर, तेज तो हमारे आपके अंदर भी है, लेकिन वही तेज 2 डिग्री 4 डिग्री बढ़ जाए, 104 डिग्री हो जाए, तब बोले तब भीगी पट्टी रखनी पड़ती सिर पे। टेम्परेचर बढ़ गया। हमारे अंदर भी तेज है, लेकिन सीमित। और भगवान के अंदर कितना तेज है? बोले भगवान ने परम तेज को, अग्नि तत्व को ही पानी के समान पी डाला। हमारे अंदर तेज बढ़ जाए तो हमको तो पानी की जरूरत पड़ती, और भगवान बोले पानी के समान अग्नि को ही पी जा रहे हैं। और एक बार नहीं, 2-2 बार कृष्णावतार। ये भगवान का तेज। तो ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेज, ये 6 गुण
श्री कृष्णावतार में प्रकट, इसलिए इनको कहा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इनकी भगवत्ता प्रकट है। भगवान तो सभी हैं, सब रूप भगवान के हैं और सभी रूपों में 6 गुण विद्यमान हैं, लेकिन यहां प्रकट है। इसीलिए पूरी भागवत में पढ़ लो, सब जगह जहां कहीं भगवान कुछ बोलते हैं तो ये नहीं कहा गया कृष्ण उवाच, व्यास उवाच, सुक उवाच, सूत उवाच, लेकिन जब भगवान बोलते हैं तो सीधे वेद व्यास जी लिखते हैं भगवान उवाच। यही भगवान, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये भगवान भागवत जी का वैशिष्ट्य। तो रामावतार में तो भगवान अपनी भगवत्ता को गोपित करते हैं और कृष्णावतार में भगवान का ऐश्वर्य पग पग पर प्रकट हो। मुझे तो लगता है कि द्वापर के अंतिम काल में भगवान का अवतार हुआ, आगे कलयुग आने वाला है और कलयुग में बहुत नकली भगवान पैदा हो जाएंगे। भगवान के समय में ही एक नकली भगवान था, वो क्या नाम था उसका, पौंड्रक। हाँ, पौंड्रक नकली भगवान। तो कलयुग में तो पता नहीं कितने नकली भगवान प्रकट होंगे। तो भगवान ने सोचा ये नकली भगवान प्रकट हो उसके पहले ही मैं घोषणा कर दूं, मुझसे बड़ा भगवान अब कोई होने वाला नहीं है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। हे अर्जुन, मुझसे बड़ा कोई परमात्मा नहीं है, मैं ही सबसे बड़ा परमात्मा हूं। अब इसके बाद भी अगर कोई संसार के पामर प्राणी को भगवान समझ करके उनकी पूजा करे तो उससे बड़ा बेवकूफ तो दुनिया में और कोई नहीं हो। जो आज तथाकथित भगवान घूम रहे हैं भारत में और कुछ दिन घूमते हैं उसके बाद जेल की हवा खाते हैं, तो ऐसे भगवानों से बचने के लिए ही भगवान ने गीता में पहले ही बता दिया, किसी के चक्कर में मत पड़ो, माम एकम शरणम ब्रज। हाँ, माम एकम शरणम ब्रज, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय। इन वाक्यों पर विचार करके कहीं अन्यत्र जाने की जरूरत नहीं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, उन भगवान की हम शरणागति करें। तो भगवान यहां अपना ऐश्वर्य दिखाते हैं मैया को। क्या किया, अपने मुख के अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड दिखा दिया, लेकिन बाद में उसे तिरोहित कर दिया कि कहीं मैया पागल न हो जाए, व्याकुल न हो जाए कि ये सब क्या हो गया। इसके बाद कथा आती है कि भगवान का नामकरण संस्कार हो। अभी तक नामकरण नहीं हुआ, लगभग 1 वर्ष के हो गए। श्री रामावतार में तो 12वें दिन ही नामकरण हो गया। अतीत्यैकादशाहं तु नाम कर्म तथा करोत्, वसिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। 12वें दिन ही वशिष्ठ जी महाराज ने नामकरण कर दिया, लेकिन यहाँ तो साल भर बीत गए। क्यों, बोले गुरु जी थे नहीं, अब गुरु जी आवे तो नामकरण हो। तो वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को भेजा। गर्ग पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपाः, ब्रजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव जी की प्रेरणा से गर्गाचार्य जी महाराज आए। चलते समय वसुदेव जी ने कहा था, जाकर के आप मेरे दोनों बालकों का नामकरण कर दो और नंद बाबा को पता न चले कि वो दूसरा वाला बालक भी मेरा ही बालक है। उनको लगता है कि वो यशोदानंदन है, तो ये रहस्य ही बना रहे और ये संस्कार बहुत ही गोपनीय हो। नंद बाबा तो चाहेंगे कि बड़े धूमधाम से हो, लेकिन आप उन्हें आज्ञा दे देना नहीं, ये एकांत में होगा। क्योंकि नंद बाबा बड़े धूमधाम से नामकरण संस्कार करेंगे, बाहर से लोग आएंगे और लोगों को पता चल गया कि गर्गाचार्य जी नामकरण करने गए थे, तो कंस के गुप्तचर पता लगाएंगे कि भाई गर्गाचार्य जी तो यदुकुल के पुरोहित हैं, तो नंद बाबा के घर क्यों गए। गर्ग पुरोहितो राजन यदु नाम, वो यदुकुल के पुरोहित हैं, और नंद बाबा के घर जाकर के वो पूजा पाठ क्यों कराए। आज के जैसी व्यवस्था तो थी नहीं महाराज की, जब मन करे तब पुरोहित बदल लो। आजकल तो लोग पुरोहित बदल लेते हैं, गुरु भी लोग बदल लेते हैं, कहते हैं ये गुरु जी ठीक नहीं, अब दूसरे गुरु जी करेंगे। कलयुग है ना, कलयुग में तो गुरु भी लोग बदल लेते हैं महाराज। तो लेकिन आचार्य, पुरोहित और गुरु ये कभी बदले नहीं जाती। गर्गाचार्य जी महाराज को भेजा। वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी आए और अत्यंत एकांत में चकार नामकरणम गूढ़ो रहस्य बालयो, रहस्य एकांत में अत्यंत गोपनीय ढंग से गर्गाचार्य जी ने दोनों बालकों का नामकरण किया। गाय के गोष्ठ में संक्षिप्त रूप से देवताओं का पूजन करके विधि विधान करके गर्गाचार्य जी ने नंद नंदन को गोद में लिया और कहा, ओ
रोहिणी नंदन को गोद में लिया, कहा बाबा ये बालक जो है इसका नाम राम होगा। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैहि आख्यास्यते राम इति, इसका नाम राम होगा। बलाधिक्यात बलम विदुः, अत्यंत बलशाली होगा इसलिए इसका नाम बल होगा। और इसे लोग संकर्षण भी कहेंगे। राम नाम से संबोधित किया रोहिणी नंदन को, और राम का अर्थ भी बता दिया। राम का अर्थ क्या है? बोले रमयन सुहृदो गुणैहि, जो अपने गुण से अपने सुहृदों को रमण कराएंगे, इसलिए इनका नाम राम होगा। अर्थात ये सबको अपने गुण के द्वारा आनंद प्रदान करेंगे, इसलिए इनका नाम राम होगा। और राम शब्द का यही अर्थ गोस्वामी जी ने भी किया नामकरण के समय में, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। राम का मतलब सबको आनंद देने वाला। और एक विशेषता देखो, श्री रामावतार में और आए श्री रामावतार में और कृष्णावतार में बहुत अंतर है, सब चीज का अंतर है। भगवान त्रेता में प्रकट हुए तो कृष्णावतार द्वापर में, वो दिन के 12 बजे तो ये रात के 12 बजे, वो सूर्य वंश में तो ये चंद्र वंश में, सब कुछ। लेकिन एक समानता है, बोले क्या? बोले श्री रामावतार में भी सबसे बड़े भाई का नाम राम, और कृष्णावतार में भी बड़े भाई का नाम राम। राम तो बड़े ही रहेंगे, हाँ, राम जी बड़े ही रहेंगे, और राम जी बड़े भाई हैं। यहां भी बड़े भाई का नाम राम रखा। और इस बार भगवान रामानुज हो गए। पिछले बार भगवान राम थे और शेष जी रामानुज थे, और इस बार कृष्ण रामानुज हो गए और भगवान रामानुज राम हो गए। तो भगवान रामानुज है, इसीलिए रामानुज का मतलब भगवान भी और रामानुज का मतलब आचार्य भी, गुरु और गोविंद दोनों के रूप में रामानुज है। अब इसके बाद देवकी नंदन को गोद में लेकर, यशोदानंदन को गोद में लेकर गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया और कहा इनके तो बहुत नाम हैं। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्यते, आपके सुत के अनेक नाम हैं, रूप हैं, लेकिन इनका नाम कृष्ण होगा। कृष्ण का अर्थ क्या है? कृष्ण का मतलब तो ऐसे सीधा सीधा अर्थ कृष्ण माने काला, जो काला हो कृष्ण। लेकिन कर्षतीति कृष्ण, जो सबको अपनी रूप माधुरी से अपने तरफ आकृष्ट कर लेंगे, उनका नाम कृष्ण होगा। और कृष्ण का मतलब यह भी है जो खींच ले, कर्षण कर ले, जिसके अंदर आकर्षण हो। क्या आकर्षण कर ले? आकर्ष माने चुंबक होता है। प्रहलाद जी ने यही कहा है, जब उनके गुरुओं ने पूछा कि तुम्हारा मन भगवान में क्यों लगता है, बोले हम लगाते नहीं, अपने आप लग जाता है। बोले क्यों लग जाता है? बोले आकर्ष सन्निधौ, जैसे चुंबक के नजदीक जाने पर लोहा स्वयं खट्ट से जाकर के चुंबक में चपक जाता है, क्योंकि चुंबक के अंदर कर्षण की शक्ति होती है। तो उसी प्रकार से प्रहलाद जी ने यही तो वहां पर कहा है, स्वयं आकर्ष सन्निधौ, उसी प्रकार भगवान के अंदर वो दिव्य आकर्षण है और वो कर्षण कर लेते हैं, इसीलिए उनका नाम कृष्ण है, कर्षतीति कृष्ण। और केवल चित्त का ही नहीं, चित्त के दोष का, पाप का, दुख का, साप का हरण कर लेते हैं, कर्षतीति कृष्ण। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमः। वे भगवान श्री कृष्ण
फिर गर्गाचार्य जी कहते हैं इनका एक नाम वासुदेव होगा। क्यों? बोले आपके ये पुत्र प्रागयम वसुदेवस्य क्वचित जातस्तवात्मजः, आपके ये पुत्र कभी वसुदेव जी के पुत्र थे, इसलिए इनको लोग वासुदेव कहेंगे। प्रागयम वसुदेवस्य, पहले ये वसुदेव जी के पुत्र, अरे पहले क्या थे, अबई हैं। लेकिन अब रहस्य को रहस्य ही रहने देना है, इसलिए इशारे में बात कह दी कि प्रागयम वसुदेवस्य क्वचित जातस्तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमान अभिज्ञाः संप्रचक्षते। इसलिए अभिज्ञ लोग, विद्वान लोग, जानकार लोग इनको वासुदेव भी कहेंगे। वासुदेव का अर्थ, एक अर्थ तो यह भी है जो गर्गाचार्य जी ने कहा, वसुदेव के पुत्र को वासुदेव कहते हैं, लेकिन वासुदेव नाम भगवान का सनातन नाम है। वसुदेव के पुत्र होने के नाते वासुदेव है, ये तो द्वापर में संजोग बना, घटना घटी, वसुदेव जी इनके पिता हैं, लेकिन वासुदेव नाम भगवान का सनातन है। और वहां पर वासुदेव का अर्थ है जो कण कण में वास करे, उसका नाम वासुदेव। सर्वभूत निवासोसी वासुदेव नमोस्तुते, वासनाद वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोसी वासुदेव नमोस्तुते। जो सर्वभूत में वास करते हैं इसलिए उनका नाम वासुदेव है। और यही अर्थ गोस्वामी जी ने भी किया। जब नैमिषारण्य में स्वयंभू मनु और शतरूपा ने तपस्या की तो उन्होंने द्वादशाक्षर मंत्र का ही जप किया। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जप ही सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अतिलाग। और तब भगवान जब प्रकट हुए, प्रकट तो रघुनाथ जी हुए, श्री सीतारामचंद्र जी जुगल सरकार प्रकट हुए, लेकिन गोस्वामी जी क्या कहते हैं, भगत बछल प्रभु कृपा निधाना विश्ववास प्रगटे भगवाना। क्योंकि वासुदेव मंत्र का जप किया इसलिए वासुदेव शब्द की व्याख्या कर दी विश्ववास, जो कण कण में वास करते हैं वो भगवान प्रकट होंगे। वासनाद वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोसी वासुदेव नमोस्तुते। अब ये बात अलग है कि कुछ वैष्णव लोग कहते हैं वहां पर जो द्वादशाक्षर मंत्र का जप किया स्वयंभू मनु और शतरूपा ने, वो द्वादशाक्षर मंत्र दूसरा था। बोले कौन मंत्र था? बोले 6 अक्षर का राम जी का मंत्र, 6 अक्षर का जानकी जी का मंत्र, षडक्षर राम मंत्र और षडक्षर जानकी मंत्र, जुगल मंत्र मिला करके द्वादशाक्षर मंत्र। लेकिन द्वादशाक्षर मंत्र के नाम से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसी की प्रसिद्धि है समस्त शास्त्रों में, पुराणों में। और 3 मंत्र भगवान के बड़े वैष्णव मंत्रों में प्रधान माने जाते हैं, जिनका वेद में भगवान विष्णु की गायत्री में प्रयोग हुआ। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। नारायणाय अष्टाक्षर मंत्र और नारायणाय विद्महे वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र, तन्नो विष्णु ओम विष्णवे नमः ये षडक्षर मंत्र। अष्टाक्षर, द्वादशाक्षर, षडक्षर, ये 3 मंत्र भगवान के प्रधान मंत्र वेद में अनुभव किए गए। और गायत्री मंत्र में इन तीनों का संकेत प्राप्त होता है, विष्णु गायत्री में। तो वासुदेव का मतलब भगत बछल प्रभु कृपा निधाना विश्ववास प्रगटे भगवाना। तो वासुदेव का यह अर्थ है। और यहाँ पर तो संयोग है कि वसुदेव जी के पुत्र ही हैं भगवान, इसलिए भी वासुदेव है, दोनों अर्थ घटित हो जा रहा है। तो वासुदेव नाम किया। और फिर गर्गाचार्य जी महाराज चलते चलते कहते हैं, हे बाबा, हे नंदराज, हे नंद बाबा, आपका ये जो बालक है, तस्मान नंदात्मजोयम ते नारायण समो गुणैहि, ये आपका बालक साधारण नहीं, नारायण समो गुणैहि, भगवान नारायण के समान इसके गुण होंगे। नारायण समो गुणैहि, अपने गुणों के द्वारा ये नारायण के समान होगा। बोले तो समान जो होता है वह उससे भिन्न होता है। जैसे ये उनके समान है, इसका मतलब ये अलग है, वो अलग है। यही अर्थ निकलेगा ना कि ये अलग हैं, वो अलग हैं। समानता जब होती है तो जिससे समानता बताई जाती वो भिन्न होता, वो भिन्न होता। लेकिन यहाँ समानता का मतलब है वही है, दूसरे और नहीं। नारायण समो गुणैहि माने अपने गुणों के द्वारा ये भगवान नारायण ही हैं, ये दुनिया अनुभव करेगी, आज नहीं कल।
क्योंकि भगवान के समान दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। भगवान के समान तो भगवान ही हो सकते हैं, भगवान के समान कोई नहीं हो सकता, भगवान से ज्यादा कोई नहीं हो सकता। इसलिए भगवान भगवान ही है। जहां कहीं भी ऐसी बात कही जाती है वहां समान का अर्थ स्वयमेव ये ग्रहण किया जाता है। तो नारायण समो गुणैहि, ये अपने गुणों के द्वारा नारायण के समान होंगे नहीं, स्वयं नारायण होंगे, ये अर्थ घटित हुआ। नारायण के समान तो नारायण है, भगवान ही। और गोस्वामी जी महाराज भी जब कहते हैं तो यही कहते हैं, भगवान के मुख का भी जब वर्णन करते हैं तो कहते हैं इनका मुख किसके समान? बोले भगवान का मुख भगवान ही के समान है, दूसरे के समान हो ही नहीं सकता। कौन सी उपमा ले आऊं? तो गोस्वामी जी को कहना पड़ा, रघुबर छवि के समान रघुबर मुख बनिया। भगवान के मुख के समान भगवान का ही मुख, भगवान के समान तो भगवान ही होते हैं, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। रघुबर छवि के समान रघुबर मुख बनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजे। नामकरण संस्कार करके गुरुजी विदा हो गए। अब ठाकुर जी धीरे धीरे बड़े हुए। अब तो कृष्ण बलराम दोनों भाई घुटनों के बल और हाथ के पंजे के बल, जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणो विजहुर्तु, अब तो धीरे धीरे चलने लगे। चल चल करके कहाँ जाते? बोले गायों के बीच में चले जाएं, गाय के गौशाला में चले जाएं, गाय का गोमूत्र गोबर पूरे शरीर में लिप्त हो जाए। मैया यशोदा रोहिणी दौड़ करके उनको उठा लेती, तन मातरो निज सुतौ घृणया श्रुवंत्यो, और ला करके पंकांगराग रुचिरा उपगह्यदोर्भ्याम, कीचड़ से सने हुए कृष्ण और बलराम को लेकर के आती, फिर स्नान कराती, नूतन नवीन वस्त्र धारण कराती, और जैसे छोड़ें तैसे फिर टहलते हुए खेलते हुए जाकर के गाय के गोष्ठ में गोबर में गोमूत्र में अपना शरीर लिप्त कर लेते। पूरे शरीर में गोबर पोत ले, गोमूत्र पुत जाए। मैया परेशान हो जाए, मैया कह रहे बार बार मैं नहलाती हूँ, कपड़े धुलाती हूँ, और ये फिर जाकर के कीचड़ में लौटता है। मैया को थोड़ा रोष आ गया। मैया ने कहा, अरे तू जन्मांतर का सुअर है क्या? बार बार मिट्टी में लौटने की तेरी आदत है। मैं स्नान कराती हूँ और तू जाकर के मिट्टी में फिर लौट जाता है, लगता है तू पिछले जन्म का सुअर है। भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा, मैया तू कैसे जान गई मैंने सूकरावतार धारण किया था? त्वं सूकरोसि गत जन्मनि पूतनारे इत्युक्त सस्मित मुखावत नो मुरारी। भगवान की ऐसी मधुर लीलाएं होती हैं, माताओं को आनंद प्रदान करते हैं। और बड़े हुए भगवान तो अब और भी चंचलता आ गई महाराज। बत्सान मुंचन क्वचित समये क्रोश संजात हास, बछड़ों को जा करके खोल दें, बछड़े सब जाके दूध पी लें, दूध खत्म। अब लोग बाल्टी लेकर के जाएं तो गाय तो आराम से बैठी, बछड़े भी आंख बंद करके गायों के पास बैठे हैं, दूध पी करके मस्त हो करके, किसी को दूध ही न मिले। सबने कहा भैया ये पूरे गांव की हालत ऐसी कैसे? तब लोगों ने पता लगाया, अरे ये तो कृष्ण की चंचलता है, कृष्ण बड़े चंचल है। हमारे राम जी तो बड़े गंभीर हैं महाराज, राम जी बड़े गंभीर हैं, बड़े धीर गंभीर हैं, इसलिए उनका नाम ही है जय जय महावीर महाधीर। जय जय महावीर महाधीर। वेदांत देशिक स्वामी जी रघुवीर गद्यम में कहते हैं, जय जय महावीर महाधीर धौरेय देवासुर समर समय समुदित निखिल निर्जर निर्धारित निरवधिक महात्म्य दशवदन दैवत परिषद अभ्यर्थित दासरथि भाव दिनकर कुल कमल दिवाकर। भगवान के जब गुणों का वर्णन करते हैं कि भगवान ऐसे धीर गंभीर हैं, लेकिन कन्हैया तो बड़े चंचल हैं, चंचलता ही इनकी शोभा है। कृष्ण है, ठाकुर जी राम जी हमारे बड़े सीधे हैं, कन्हैया टेढ़े हैं। इसलिए राम लिखो तो राम लिखने में ज़्यादा कठिनाई नहीं, सीधे सीधे लिख दो राम। कृष्ण लिखो तो कलम कितनी जगह घुमानी पड़ती, पहले क लिखो तो एक गोला बनाओ, फिर इधर बनाओ, फिर नीचे ऐसे करो। बोलने में भी राम कहो तो राम दुनिया के पूरे पृथ्वी पे चले जाओ, किसी भाषा का भाषी व्यक्ति हो, उससे कहो कि तुम कहो राम, तो राम कोई कह दे। तोता भी सीख लेता है राम राम कहना, जबकि वो पशु पक्षी। लेकिन कृष्ण कहना कितना कठिन है। भारत में, दुनिया की तो बात छोड़ दो, इसी भारत में बहुत ऐसे प्रांत हैं जिन प्रांतों में चले जाओ तो लोग कृष्ण नाम भी ठीक से नहीं बोल पाते, कहते हैं कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कहते नहीं कहते हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्ण क्यों? बोले कन्हैया बहुत टेढ़े, इनका नाम भी टेढ़ा। राम जी को कहीं आपने टेढ़ा नहीं देखा होगा, राम जी जहां देखो सीधे खड़े रहते, और कन्हैया को कभी सीधा नहीं देखा होगा। कहीं देखो बताओ, जहां देखो तहां ऐसे हैं तो कहीं ऐसे हैं तो कहीं ऐसे। कृष्ण टेढ़े, इनकी लीला टेढ़ी, इनका नाम टेढ़ा।
इनका काम भी बड़ा टेढ़ा हुआ, सब नहीं कर सकते। इतने टेढ़े ये क्यों हो गए? भक्त कहते हैं कलयुग आने वाला था, भगवान ने सोचा कलयुग के आदमी बड़े टेढ़े होंगे तो टेढ़ों से निपटने के लिए तो टेढ़ा ही बनना पड़ता है। इसलिए भगवान ने कहा रामावतार में हम बहुत सीधे बने, इसलिए सबने मेरा नाजायज फायदा उठाया। राम जी हमारे इतने सीधे कि बताओ कोई अपराध नहीं। महारानी कैकेयी ने कहा इनको वन भेज दो, एक बार भी नहीं पूछा, चले गए और 14 वर्ष दुख भोगे। तो भगवान ने कहा उस बार बहुत सीधे बन गए, इसीलिए सब दुख हुआ और सारी समस्या आई, सारी झंझट खड़ी हुई। इस बार हम सब नहीं सुनेंगे, इस बार कन्हैया बहुत टेढ़े। उस बार बाद में बन जाना पड़ा। रामावतार कृष्णावतार में भगवान ने सोचा चलो पहले बन ही हो लेते हैं, इसलिए पहले ही वृंदावन चले आए, जन्म लेते ही वृंदावन आ गए। बोले उस बार तो बाद में जाना पड़ा, पहले यहाँ हो ले तब राज करेंगे। वहां तो वन में जाने के बाद लौट करके राज्य किया, यहाँ पहले वन में आए तब राज्य किए। बोले पहले वृंदावन चले जाएं फिर राज्य करते रहेंगे बाद में। कृष्ण की लीला बड़ी अद्भुत है। ये भगवान की समस्त लीलाएं, चाहे राम जी की हो चाहे कृष्ण की, इन लीलाओं को सुन करके हमारा चित्त भगवान में तन्मय हो जाए, यही उद्देश्य है, यही लाभ है, यही इसकी विशेषता है और इसी से हमारा आपका कल्याण है। भगवान कृष्ण की दिव्य ललित लीलाएं होती, भगवान उन बछड़ों को खोल देते, बछड़े दूध पी करके मस्त हो जाते, लोगों को दूध नहीं मिलता। और जो कुछ लोग घर में दूध दही रखें तो भगवान घर में जाकर के चोरी करके उसको खा जाएं, नष्ट कर दें, बंदरों को खिला दें। मरकान भोक्षण विभजति चेन्नाति भांडम विनत्ति, बंदरों को खिलावें। ये बंदरों को भगवान मक्खन क्यों खिलाते? बोले भगवान ने सोचा रामावतार में इन बंदरों ने मेरी बड़ी सहायता की थी, हाँ, तो उस समय हमने इनकी कोई सेवा नहीं की। इतने बड़े युद्ध में इन बंदरों ने हमको विजय दिला दी और हमसे कुछ नहीं मांगा। आज भी राजा के लिए सैनिक युद्ध करने के लिए तैयार तो होते हैं, लेकिन उनकी शर्त होती है महीने में वेतन दो, सीमा तक जहां युद्ध करना वहां तक पहुंचाने की व्यवस्था करो, गाड़ी घोड़ा रथ दो, उसके बाद क्या भोजन करेंगे वो दो, लड़ाई करने के लिए बंदूक गोला तोप दो, तब हम लड़ेंगे। लेकिन राम जी के सैनिकों ने राम जी से कुछ नहीं मांगा, न रहने की व्यवस्था, न भोजन की व्यवस्था, न गोला, न बंदूक, न अस्त्र, न शस्त्र, और इतने बड़े युद्ध में राम जी को विजय दिला दी उन बानरों। बोले इतना बड़ा युद्ध? बोले हाँ, इतना बड़ा युद्ध न हुआ न होगा। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं राम रावणयोर युद्धम राम रावणयोरिव, राम रावण का युद्ध राम रावण के युद्ध के समान है, वैसा युद्ध दुनिया में कभी न हुआ न होगा। गगनम गगनाकारम समुद्रम समुद्रोपमम, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि राम और रावण के युद्ध की उपमा हम कहां से ढूंढ करके लावें? आदि कवि वाल्मीकि को कोई उपमा नहीं मिली महाराज। लोग कहते हैं कालिदास की उपमा बड़ी प्रसिद्ध है, उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणाः, इन कवियों का वर्णन करते हुए। लेकिन आदि कवि महर्षि वाल्मीकि के पास उपमा का अभाव हो गया। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं राम रावण के युद्ध के लिए हमें कोई उपमा नहीं मिल रही है, मैं क्या उपमा दूं? बोले किस प्रकार से? बोले जैसे कोई गगन की उपमा देना चाहे तो क्या देगा, गगन कैसा है? तो यही कहना पड़ेगा गगन गगन जैसा है, और क्या कहेंगे? इसलिए महर्षि वाल्मीकि ने कहा गगनम गगनाकारम, गगन कैसा? बोले गगन के आकार का है, गगनम गगनाकारम। कोई कभी समुद्र की उपमा देने चले तो समुद्र के लिए क्या उपमा ढूंढेगा? अब समुद्र के समान दूसरा समुद्र हो तब बताओ कि हाँ वो वैसा है, तब तो कहते हैं समुद्रम समुद्रोपमम, समुद्र समुद्र के समान। उसी प्रकार राम रावणयोर युद्धम राम रावणयोर, राम रावण का युद्ध राम रावण के युद्ध के समान है। और ऐसे युद्ध में उन वानरों ने विजय दिलाई और भगवान से कुछ नहीं मांगा, न रहने की व्यवस्था, न खाने की व्यवस्था, न अस्त्र न शस्त्र। वानरों को अस्त्र शस्त्र की जरूरत ही नहीं पड़ी, जो मिल जाए वही अस्त्र शस्त्र, पेड़ पालो पत्थर, राक्षस ही उनके अस्त्र शस्त्र हो जाते थे। महाराज दो राक्षसों को पकड़ करके दोनों की मुंडी आपस में धड़ाम से लड़ा दें, दोनों मर जाएं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं हनुमान जी के युद्ध का वर्णन कि हाथिन सो हाथी मारे, घोड़े घोड़े सो संहारे, रथन सो रथ बिदरन बलवान की, बार बार सेवक सराहना करत राम, देखो देखो लखन लरनी हनुमान की। ऐसे बानर लड़ते थे महाराज। महर्षि वाल्मीकि भी लिखते हैं अश्वैर अश्वान गजैर नागान, घोड़े को घोड़े से लड़ा दें, हाथी को हाथी से लड़ा दें, कोई अस्त्र शस्त्र की जरूरत।
तो भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया, रामावतार में इन बानरों ने मेरे लिए इतना किया, मैं इनके लिए कुछ नहीं कर सकता। सब बानर अयोध्या में रहना चाहते थे, लेकिन हमने इनको विदा कर दिया। एकमात्र हनुमान ही अयोध्या में रहे, बाकी सब बानर को भगवान ने विदा कर दिया। बोले जाओ सुग्रीव की सेवा करो। लेकिन इस बार इन बानरों की मुझे सेवा करनी है। और कृष्ण अवतार में भगवान उन बानरों को मक्खन खिलाते। वो सब वृंदावन के जितने बानर हैं वो कोई और नहीं थे महाराज, वो सब बंदर त्रेता युग के ही थे, साहब भगवान के ही परिकर थे। भिन्न भिन्न रूपों में आकर, यहाँ बानर के रूप में आकर भगवान की लीला का दर्शन करते। भगवान उन बानरों को मक्खन खिलाते। मरकान भोक्षण, इस प्रकार भगवान की परम मधुर लीला होती है। माखन चोरी लीला और लीलाएं। एक दिन भगवान ने मिट्टी खा ली। मिट्टी खाई भगवान ने तो सखाओं ने आकर के मैया से कहा, मैया तेरे लाला ने माटी खाई। मैया ने कन्हैया को पकड़ा और कहा, क्यों रे तेने माटी खाई? ठाकुर जी ने कहा ना। मैया ने कहा, ये सखा तेरे कह रहे बदंती तावका हेते, तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। 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 अद्भुत खेल सखन संग खेलो, अद्भुत खेल सखन संग खेलो। छोटो सो माटी को ढेलो, छोटो सो माटी को ढेलो। तुरंत श्याम ने मुख में मेलो, तुरंत श्याम ने मुख में मेलो। यानी गटक गटक गटकाई यशोदा सुन माई। यानी गटक गटक गटकाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। दूध दही को कबहू न नाटी, दूध दही को कबहू न नाटी। क्यों लाला तेने खाई माटी, क्यों लाला तेने खाई माटी। यशोदा समझा बेले साटी, यशोदा समझा बेले साटी। या लेने की दया नहीं आई यशोदा सुन माई। या लेने की दया नहीं आई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। मुख के माही अंगुली मेली, मुख के माही अंगुली मेली। निकल पड़ी माटी की ढेली, निकल पड़ी माटी की ढेली। यानी देखे लोग लुगाई यशोदा सुन माई। यानी देखे लोग लुगाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। मोहन को मुखड़ो खुलवायो, मोहन को मुखड़ो खुलवायो। तीन लोक में दर्शायो, तीन लोक में दर्शायो। तब विश्वास यशोद ही आयो, विश्वास यशोद ही आयो। तो पूर्ण ब्रह्म कहायो यशोदा सुन माई। यो तो पूर्ण ब्रह्म कहायो यशोदा सुन
सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई यारज को सुर नर मुनि तर से यारज को सुर नर मुनि तर से बड़े भागी जन नित उठ पर से बड़े भागी नर नित उठ पर से बड़े भागी जन नित उठ पर से बड़े भागी जन नित उठ पर से जाकी लगन लगी रहे हर से जाकी लगन लगी रहे हर से ये तो घासी राम कथे गाई यशोदा सुन माई या तो घासी राम कथे गाई यशोदा सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई तेरे लाला